श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। छठा अध्याय। सनकादि कुमारों ने कहा, हे नारद, हम तुमसे सप्ताह श्रवण की विधि का वर्णन करेंगे। प्राय विधि पूर्वक सप्ताह सुनने के लिए अधिक धन की अपेक्षा है। सबसे पहले ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछकर किस तरह विवाह के लिए प्रयत्न की तरह ही धन एकत्र किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को धन इकट्ठा करना चाहिए। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ तथा श्रावण ये मास कथा सुनने वाले श्रोताओं को मोक्ष देने वाले हैं। इन महीनों में भी जो तिथि नक्षत्र आदि त्याज्य हैं उनको त्याग देना चाहिए, और जो भी साधन इसके सहायक हों उनका उद्योग पूर्वक संपादन करना चाहिए। देश देश में इस वार्ता को प्रयत्न पूर्वक भेजना चाहिए कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होगी, आपको सपरिवार आना है। जो लोग हरि कथा से और हरि कीर्तन से दूर रहते हैं उनको, स्त्रियों को तथा शूद्रों को जिस प्रकार बोध हो जाए वैसा ही उपाय करना चाहिए। देश देश में प्रसिद्ध विरक्त तथा वैष्णव जो कीर्तन प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र भेजना चाहिए। उसे लिखने का तरीका इस प्रकार है। यहाँ पर 1 सप्ताह तक सत्पुरुषों का अति दुर्लभ सत्संग होगा और अपूर्व अमृत रूपी कथा होगी। श्रीमद् भागवत रूपी सुधापान करने के लिए कथा रस के विषय में लंपट जो आप लोग हैं सो प्रेम से तत्पर होकर शीघ्र आइए। यदि आपको ज्यादा अवकाश न हो तो 1 दिन के लिए अवश्य पधारिए। आपको सर्वथा आगमन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक क्षण भी दुर्लभ है। इस प्रकार सबको विनय पूर्वक बुलाना चाहिए तथा आने वाले अतिथियों के रहने के लिए स्थान का प्रबंध करना चाहिए। तीर्थ स्थान में, जंगल में अथवा घर में कथा श्रवण करना चाहिए। जहाँ पर विशाल भूमि हो वहीं पर कथा का स्थल निश्चय करना चाहिए। जहाँ पर कथा कहना हो पहले वहाँ की भूमि का शोधन, उसके बाद झाड़ू से मार्जन, तत्पश्चात गोमय आदि से लेपन, उसके बाद गेरू आदि धातु से मंडप सजाना चाहिए। ग्रह की सामग्री को लेकर ग्रह के एक कोण में रख देना चाहिए। कथा प्रारंभ से 5 दिन के पहले ही सप्ताह उपयोगी वस्तुओं का संग्रह प्रयत्न से करना चाहिए। केले के स्तंभों से अत्यंत ऊंचा मंडप बनाना चाहिए। फल तथा पुष्पदलों से युक्त मंडप के चारों ओर चांदनी तान देनी चाहिए तथा मंडप के चारों दिशाओं में अत्यंत ऊंची ध्वजाएं गाड़ देनी चाहिए। मंडप के ऊपर के भाग में 7 लोगों की रचना करनी चाहिए। उन स्थानों में ब्राह्मणों तथा विरक्त लोगों को स्थापित करना चाहिए। पहले इन महात्माओं के लिए तथा क्रम से यथोयोग्य आसनों का प्रबंध करना चाहिए। इसके बाद वक्ता के लिए सुंदर दिव्य आसन मंगाना चाहिए। यदि वक्ता का मुख उत्तर दिशा में हो तो श्रोता को पूर्व मुख होना चाहिए। यदि वक्ता प्रांग्य मुख हो तो श्रोता को उत्तराभिमुख होना चाहिए। अथवा पूज्य पूजक के मध्य देश को ही पूर्व दिशा समझनी चाहिए। श्रोताओं के लिए जैसी शास्त्र सम्मत वक्ता की विधि है वह देश काल आदि को जानने वाले पुरुषों ने बतलाया है। विरक्त वैष्णव ब्राह्मण वेद शास्त्र विहित संस्कारों से संस्कृत दृष्टांत कुशल धैर्यवान विद्वान तथा त्यागी वक्ता होना चाहिए। अनेक धर्मावलंबी स्त्री लंपट तथा पाखंडवादी जो हैं वे चाहे पंडित ही क्यों न हो फिर भी उन्हें श्रीमद् भागवत ग्रंथ का वक्ता नहीं स्वीकारना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए एक और उसी प्रकार के विद्वान को उसके पास में स्थापित करना चाहिए, जो कि श्रोताओं के द्वारा की गई शंकाओं का समाधान भली भांति कर सके तथा लोगों को समझाने में चतुर हो। वक्ता को व्रत स्वीकार करके पहले प्रातः काल
सौर क्रिया करा लेनी चाहिए और अरुणोदय के समय तक शौच स्नान से निवृत्त हो जाना चाहिए। प्रतिदिन सप्ताह पर्यंत संक्षेप में संध्या करना चाहिए तथा कथा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए पितृ तर्पण करके कुछ प्रायश्चित करना चाहिए। एक मंडलाकार दिव्य स्थान की कल्पना करके वहां पर श्री हरि को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान को उद्देश्य करके क्रम से सब देवताओं की पूजा करनी चाहिए। फिर पूजन के अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके भगवान को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे करुणा सागर, इस संसार सागर में मग्न मुझ दीन का इस भवारुण में से उद्धार करो। हे नाथ, मुझे कर्म तथा मोह ने पकड़ लिया है, इसे शीघ्र छुड़ा दो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि के द्वारा श्री भागवत ग्रंथ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके अनंतर श्रीफल को लेकर नमस्कार करना चाहिए तथा प्रसन्न चित्त हो उस समय इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे नाथ, यह भागवत नामक जो ग्रंथ है सो प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मैंने इसे संसार सागर से मुक्त होने के लिए स्वीकार किया है। हे केशव, मेरा यह मनोरथ आप निर्विघ्नता पूर्वक सर्वथा सफल कीजिए, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ। और इस प्रकार के दीन वचन भगवान के सामने कहकर उसके अनंतर वक्ता की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप समस्त शास्त्रों के विद्वान हैं तथा सुखदेव स्वरूप हैं, इसलिए आप इस कथा जन्य प्रकाश के द्वारा मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। अनंतर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रेम पूर्वक नियम को स्वीकार करके सप्ताह पर्यंत उसका यथोचित पालन करना चाहिए। कथा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसीलिए 5 ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए और उनके द्वारा 12 मंत्र का जाप करवाना चाहिए। इसके अनंतर विप्र और वैष्णव तथा जो कीर्तन करने वाले हैं उन सबसे आज्ञा लेकर तथा उन सबको नमस्कार करके स्वयं आसन के ऊपर विराजमान हो जाना चाहिए। संसार के धन मकान स्त्री पुत्र आदि की चिंता को दूर करके कथा में एकाग्र चित्त होकर पवित्र बुद्धि से जो कथा श्रवण करता है वह अवश्य उत्तम फल को प्राप्त करता है। सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक अच्छी तरह गंभीर स्वर से वक्ता को कथा कहनी चाहिए। तदंतर मध्याह्न के समय 2 घड़ी कथा बंद कर देनी चाहिए। कथा के विश्रांति काल में वैष्णव भक्तों को कथा के उपलक्ष्य में कीर्तन करना चाहिए। मल मूत्र जीतने के लिए अल्पाहार करना उचित है। कथा के श्रोता को एक बार भोजन करके कथा श्रवण करनी चाहिए। शरीर में शक्ति हो तो 7 रात तक उपवास कर कथा श्रवण करनी चाहिए अथवा घृत पान करके या दुग्ध पान करके कथा श्रवण करनी चाहिए अथवा फलाहार करके या एक समय अन्न खाकर कथा श्रवण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो सुख साध्य हो वही करना चाहिए। यदि उपवास करने से कथा श्रवण में मन न लगे अर्थात कथा में विघ्न हो तो उस उपवास की अपेक्षा भोजन करना ही उचित है, जिससे कि कथा में मन लगे। हे नारद, अब मैं तुमसे सप्ताह व्रत करने वाले पुरुष के नियम का वर्णन करता हूँ। जिन लोगों ने विष्णु दीक्षा मंत्र नहीं लिया है उनको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। कथा श्रवण करने वालों को ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना, पृथ्वी पर सोना तथा कथा को समाप्ति होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल तेल गरिष्ठ पदार्थ या जिसमें बुरी भावना हो गई हो और 1 दिन पहले का पकाया हुआ उसे कथावर्ती को नहीं खाना चाहिए। काम क्रोध मद मान मत्सर यानी ईर्ष्या लोभ दंभ तथा मोह द्वेष इनको त्याग देना चाहिए। वैष्णव ब्राह्मण गुरु तथा गौ की सेवा करने वालों एवं स्त्री राजा और बड़े लोगों की निंदा कथावर्ती को नहीं करनी चाहिए और नहीं सुननी चाहिए।
रजस्वला स्त्री, शूद्र, मलेच्छियादि पतित तथा जो ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले हों और जिनको वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है, उनके साथ कथावर्ती को भाषण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सत्य, शौच, मौन, सरलता, नम्रता, उदारता, इन सब का भी पालन कथावर्ती को नित्य करना चाहिए। जो दरिद्र हो, जिसको क्षय रोग हुआ हो, जो भाग्यहीन हो, पापी हो, जो संतानहीन हो और मोक्ष चाहता हो, ऐसे प्राणी को अवश्य कथा श्रवण करना चाहिए। इसी प्रकार जिस नारी को रजोधर्म न होता हो अथवा जिसके एक संतान होकर फिर संतान न होता हो, जिसके संतान होता ही न हो, जिसके बच्चे होकर जीते रहते नहीं हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी नारी को यह कथा प्रयत्न से श्रवण करनी चाहिए। ये लोग यदि विधि पूर्वक कथा श्रवण करें तो अक्षय फल अवश्य प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यह कथा अति उत्तम है, अतएव कोटि यज्ञ के फल को देने वाली है। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। जो सकाम श्रोता हों उनको जन्माष्टमी व्रत की तरह करना चाहिए। जो भक्त द्रव्यहीन हों उनके लिए उद्यापन का आग्रह नहीं है, क्योंकि वे निष्काम वैष्णव हैं, अतः केवल श्रवण मात्र से ही पवित्र हो गए हैं। इस प्रकार सप्ताह की समाप्ति हो जाने पर श्रोताओं को वक्ता और पुस्तक की अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वक्ता को श्रोताओं के लिए प्रसाद और तुलसी की माला देनी चाहिए। तदंतर मृदंग, वीणा आदि के द्वारा मधुर स्वर से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद जय घोष, नमः शब्द घोष तथा शंख घोष करना चाहिए। ब्राह्मण और वाचकों के लिए अन्नदान तथा वित्तदान करना चाहिए। यदि श्रोता विरक्त हो तो दूसरे दिन गीता श्रवण करना चाहिए। यदि ग्रस्त हो तो किए गए हुए कर्म की सिद्धि के लिए उसे हवन करना चाहिए। सुंदर खीर बनाकर उसमें शहद, घृत, तिल, अन्न इत्यादि मिलाकर दशम स्कंद के प्रत्येक श्लोक से हवन करना चाहिए, अथवा समाहित चित्त होकर श्री गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए, क्योंकि तत्वतः यह पुराण गायत्रीमय है तथा श्री नारायण भी गायत्री के स्वरूप हैं। यदि हवन करने में असमर्थ हों तो बुद्धिमान को चाहिए कि वह हवन योग्य द्रव्य को उसके फल की सिद्धि के लिए दान कर दे। इस दान से जो कुछ इस यज्ञ में न्यूनाधिक रूप त्रुटि हो गई होगी वह सब शांत हो जाएगी, और भी जो नाना प्रकार के दोष हैं वे सब शांत हो जाएंगे। अवशिष्ट दोषों की शांति के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से सब फल मिल जाएगा, क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इसके बाद 12 ब्राह्मणों को मधु और खीर का भोजन कराना चाहिए तथा व्रत के फल की सिद्धि के लिए सुवर्ण तथा गोदान करना चाहिए। यदि शक्ति हो तो 3 पल सुवर्ण का सिंहासन बनवाकर ऊपर मनोहर अक्षरों से लिखाकर श्रीमद् भागवत की पुस्तक की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद आवनादि षोडशोपचार से पुस्तक की पूजा करके वस्त्र, आभूषण और गंधा आदि से पूजन किए गए जितेंद्रिय ब्राह्मण को दक्षिणा के सहित प्रदान कर देना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान श्रोता आचार्य को पुस्तक दान देकर भवबंधन से छूट जाता है। इस प्रकार विधि सहित पूजन करने से समस्त पापों के दूर हो जाने पर यह श्रीमद् भागवत पुराण फलदायक होता है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन हो जाता है। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद, इस प्रकार से मैंने तुमसे सब वर्णन कर दिया है, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? केवल श्रीमद् भागवत के ही श्रवण से ही मुक्ति और भुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है। तब सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, इतना कहकर उन महात्माओं ने श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ की, जो कि समस्त पापों को दूर करने वाली है तथा मुक्ति और भुक्ति देने वाली है। इस प्रकार जितेंद्रिय श्रोताओं ने
सप्ताह श्रवण करते हुए विधि पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। इसके बाद ज्ञान वैरागी तथा श्रीमती भक्ति देवी ये तीनों परम पुष्टि को प्राप्त हुए और सबके मन का हरण करने वाली तरुणावस्था ज्ञान और वैराग्य को पुनः प्राप्त हो गई। अपने मनोरथ की सिद्धि होने से श्री नारद जी कृतकृत्य हो गए। इनका शरीर पुलकायमान हो गया तथा वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार भगवान प्रिय श्री नारद जी कथा को श्रवण करके प्रेम से गदगद वाणी के द्वारा हाथ जोड़कर श्री सनकादि मुनियों से कहने लगे, हे भगवान, आज मैं धन्य हूँ। आप लोगों ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। आज मुझे समस्त पाप दूर करने वाले श्री नारायण की प्राप्ति हो गई। हे तपोधन, संपूर्ण धर्मों की अपेक्षा में श्रीहरि कथा श्रवण को ही श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि जिस कथा के श्रवण से वैकुंठ निवासी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी, इस प्रकार वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी के कथन के अनंतर पर्यटन करते हुए उस स्थान पर योगियों के ईश्वर श्री सुखदेव जी वहां उपस्थित हो गए। कथा के अंत में अपने ही आनंद से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत को धीरे धीरे पढ़ते हुए 16 वर्ष की अवस्था वाले तथा ज्ञान महासागर के चंद्र स्वरूप व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी वहां पर आ गए। सदस्य लोगों ने परम तेजस्वी श्री सुखदेव जी को देखते ही उठकर सुंदर आसन दिया और इसके अंत श्री सुखदेव जी की महर्षि नारद जी ने विधिवत पूजा की और आसन पर बैठक निर्मल वाणी के द्वारा जो कुछ उन्होंने कहा वो आप लोग सुनिए। सुखदेव जी ने कहा, हे रसास्वाद में चतुर भावुक जन, आप लोग वेद रूपी कल्प वृक्ष के सुख से मुख से च्युत तथा अमृतमय रस से पूर्ण भागवत रूपी रस स्वाद फल का मुक्ति प्रार्थना पान करने चले। इस श्रीमद् भागवत में राग द्वेष रहित सत्पुरुषों के छल कपट रहित निष्काम परम धर्म का निरूपण किया गया है तथा इस ग्रंथ में तीनों को दूर करने वाला और मोक्ष देने वाला जो ब्रह्म है वही संसार रूप से प्रतीत हो रहा है। इसमें तात्विक ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। अन्य शास्त्रों के द्वारा अति शीघ्र आत्मज्ञान होना कठिन है, किंतु महामुनि व्यासदेव विरचित इस ग्रंथ से श्रवण मनन से शीघ्र ही ईश्वरी प्राप्ति हो जाती है। यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ संपूर्ण पुराणों का मुकुटमणि है तथा वैष्णवों का धन है, जिसमें परमहंस महात्माओं के धर्म का निरूपण भलीभांति किया गया है। ज्ञान विराग के सहित निष्काम कर्म बतलाया गया है, जिसके श्रवण मनन तथा पठन पाठन से मनुष्य भक्ति रूप साधन के द्वारा मुक्त हो जाता है। सत्यलोक में, कैलाश में तथा वैकुंठ में यह रस दुर्लभ है। इसीलिए हे भाग्यशाली श्रोताओं, आप लोग भक्ति पूर्वक इसका पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। इस प्रकार सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, श्री सुखदेव के इतना कहने के बाद प्रहलाद, राजा बलि, उद्धव तथा अर्जुन आदि के सहित 20 सभा में श्रीहरि प्रकट हो गए। श्री नारद जी ने भक्तों के सहित श्रीहरि की पूजा की। उस समय श्रेष्ठ आसन पर आसीन प्रसन्न मुख श्री हरि को देखकर उनके सामने सब लोग कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन के दर्शन के लिए पार्वती के सहित शंकर जी तथा ब्रह्मा जी भी आ गए। कीर्तन के समय प्रहलाद ने मधुर स्वर से ताल बजाया तथा उद्धव ने झांझ और श्री नारद जी ने बीणा बजाई। श्री अर्जुन ने राग का आलाप किया तथा इंद्र ने मृदंग बजाया और सब देवताओं ने जय जय ध्वनि की। सनकादि मुनियों ने श्रीहरि के सम्मुख कीर्तन किया और रचना में प्रवीण श्री सुखदेव जी जहाँ पर भाव के वक्ता बने। इसके बाद सबके सामने भक्ति, ज्ञान और वैरागी ये तीनों नट की तरह नृत्य करने लगे। इस अलौकिक कीर्तन को देखकर अति प्रसन्न होकर श्री हरि बोले, हे परम भागवतो, मैं तुम्हारे कीर्तन से अति प्रसन्न हूँ, इसीलिए
आप लोग मुझसे कुछ वरदान मांगिए। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अति प्रसन्न होकर श्री हरि के प्रति सनकादि मुनियों ने कहा, हे भगवान, इस सप्ताह रूपी यज्ञ में आप इन सब भक्तों के ऊपर भली भांति प्रसन्न रहना, सप्ताह यज्ञ के द्वारा शीघ्र प्राप्त होना, और हे भगवान, हम लोगों का मनोरथ पूर्ण करना, इतनी हमारी प्रार्थना है। सुनकर श्री भगवान एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद नारद जी ने सुखदेव जी के तथा श्री सनकादि मुनियों के चरणों में नमस्कार किया और सब लोग हर्षित होकर अपने अपने मोह को दूर कर तथा कथा रूपी अमृत का पान करके अपने अपने आश्रम को चले गए। श्री सुखदेव जी ने ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति की रक्षा अपने ग्रंथ में की है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री हरि वैष्णव अपने भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ दारिद्र्य दुख रूपी ज्वर से दग्ध तथा माया रूपी पिशाचिनी से पीछे गए और संसार रूपी सिंधु में डूबते हुए प्राणियों का कल्याण करने के लिए गर्जना करता है। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी महाराज, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रति किस समय कथा सुनाई, गौकर्ण ने धुंधकारी के प्रति कब कही तथा सनकादि मुनियों ने नारद जी के प्रति कब सुनाई, इस हमारे संदेह को आप दूर कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्ण के गोलोक पधारने के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने के बाद भाद्रपद मास में नवमी से श्री सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की। राजा परीक्षित के कथा श्रवण के 200 वर्ष कली के व्यतीत हो जाने पर शुद्ध आषाढ़ मास में नवमी से गोकर्ण ने धुंधकारी के प्रति कथा सुनाई। इसके बाद 30 वर्ष और कली के बीत जाने पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में नवमी से ब्रह्मा के पुत्र सनकादि मुनियों ने श्री नारद जी के प्रति कथा सुनाई। हे निष्पाप, जो आप लोगों ने हमसे पूछा सो हमने आप लोगों से कह दिया। कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा भवरोग का नाश करने वाली है। यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ श्री हरि को बड़ा प्रिय है, समस्त पापों को दूर करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण है और भक्ति के विलास का वर्धक है। इसीलिए हे महात्माओं, इस कथामृत का पान आप लोग आदर से किया करो, इससे बढ़कर और कोई हितकर नहीं है। श्री यमराज जी यमपास को हाथ में लिए हुए अपने अनुचरों को बुलाकर उसके कान में कहते हैं कि देखो, भगवान की कथा में मस्त जो भक्त लोग हैं उनको कभी न लाना, क्योंकि मेरा शासन वैष्णवों के ऊपर नहीं है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनं नाम 6वाध्याय। इस असार संसार में विषय रूपी विष के संग में जिनकी बुद्धि व्याकुल हो गई है, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने कल्याण के लिए क्षण मात्र भी किंचित सुखोक्ति सुधा का पान किया करें। व्यर्थ में क्यों कुमार्ग में चल रहे हैं, श्री भागवत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसमें राजा परीक्षित ही साक्षी हैं। भक्ति रस के प्रवाह में स्थित श्री सुखदेव जी ने इस कथा का श्रवण किया है। इसीलिए यह कथा जिसके कंठ से संबंध करती है वह बैकुंठ का स्वामी हो जाता है। इस प्रकार परम गोपनीय संपूर्ण सिद्धांतों का सार मैंने तुमसे अनेक शास्त्रों को देखकर कहा है। इसीलिए संसार में सुखदेव जी की कथा से बढ़कर और कुछ भी साधन नहीं है। अतः पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को 12 स्कंदात्मक कथामृत का पान करना चाहिए। जो इसका नियम से श्रवण करता है तथा भक्ति पूर्वक जो वैष्णवों के प्रति इसका वर्णन करता है, उन दोनों को उत्तम विधि के कारण यथार्थ फल प्राप्त होता है। उसके लिए इस लोक में कुछ भी असाध्य नहीं है। 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवतम पुराणम मलम यत् वैष्णवानां धनम श्री रूपेश प्रकाशितं सुललितं यस्मिन्
हरि गीयते श्रीमद्विकाधरात्मज श्रुतिधर यो विदुषां चूड़ामणि श्री विश्वेश्वरा प्रसादनाथ रचिता टीका सरस्वती शुभा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो सुनाए सबके मनोरथ पूर्ण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।